ईरान का जहाज फोड़कर अमेरिका ने कितनी बड़ी गलती कर दी। पब्लिक पार्टनर सब ट्रंप को धो रहे हैं क्या? ना हथियार बचेंगे, ना जंग लड़ने का पैसा। ईरान ऐसा मार रहा कि ट्रंप की भारी बेइज्जती तय है क्या? ईरान ने ऐसा क्या कर दिया? इजराइल अमेरिका अब खुद जंग खत्म करने का प्लान बनाएंगे क्या? और ईरान अमेरिका युद्ध की वो भयानक तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जो बताएंगी कि युद्ध किधर जा रहा है। देखिए, ईरान अमेरिका का युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। जो लोग सोच रहे थे कि खमेनी के मरते मामला 2 दिन में निपट जाएगा, वो खुद निपट रहे हैं। ट्रंप ने सोचा था कि 1-2 दिन में ईरान को धुआं धुआं करके सब समेट लेंगे, लेकिन इतना रायता फैल चुका है बॉस कि मिडिल ईस्ट से आग लगते लगते टर्की, अजरबैजान और अब तो भारत और श्रीलंका के समंदर तक पहुंच गई, क्योंकि भारत और श्रीलंका के समंदर के आसपास अमेरिका ने ईरान का जहाज उड़ा दिया। ईरान कसम खा के बैठा है कि मैं तो ऐसा ट्रंप के साथ भी करूंगा, बताता हूं तुमको। और ट्रंप ऐसा बुलाए हुए हैं कि खुला ऑर्डर दे रखा है कि जो मिले उसे ही उड़ा दो। इसी वजह से ईरान युद्ध का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। उधर ईरान भी जिस तरह से पलटवार कर रहा है, उसकी उम्मीद ट्रंप ने की नहीं होगी। भाई, ईरान तबाह हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं अमेरिका और इजराइल के पे इतने हमले करूंगा कि अगर तेहरान बर्बाद होगा तो इजराइल भी बर्बाद होगा। ईरान झुकने को तैयार नहीं है। वो दुनिया के सामने मिसाल पेश कर रहा है कि होगा अमेरिका दुनिया का फूफा बन के घूमता, चौधरी बन के घूमता, लेकिन ईरान घुटने नहीं टेकेगा। ईरान मैसेज दे रहा है कि अमेरिका को भी अलबलाने पे मजबूर किया जा सकता है, ट्रंप की हेकड़ी निकाली जा सकती है। अमेरिका और इजराइल के हाईटेक सुपर इंटेलिजेंट मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम के बाद भी ईरान की मिसाइलें इजराइल तक पहुंच के ठोक रही हैं बॉस। और उधर ट्रंप अमेरिका में खुद गिरते जा रहे हैं। ईरान युद्ध की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। युद्ध कब तक चलेगा यह भी ट्रंप के हाथ में नहीं रह गया। आप देखिए कि ईरान युद्ध को ट्रंप की सबसे बड़ी गलती कहा जा रहा है। अमेरिका पर युद्ध का बोझ बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने पहले 4 हफ्ते की टाइमलाइन दी थी, अब अमेरिकी सेना 100 दिन के युद्ध की बात कर रही है। ईरान युद्ध के बाद ट्रंप की रेटिंग माइनस में चली गई है बॉस। युद्ध लड़ने के लिए ट्रंप यूएस कांग्रेस से पैसा मांग रहे हैं कि पैसा दो तब ना उधर मारूंगा। कांग्रेस कह रही कि पैसा कौन ही मार दूंगा मैं तुमको, भागो यहां से। ईरान में तबाही मचाने के बाद भी ट्रंप के हाथ कुछ नहीं लगा है। ईरान तक सीमित रहने वाला युद्ध 14 देशों में फैल चुका है बॉस। और हमने आपको पाठशाला में पहले ही कहा था कि यह युद्ध कोई रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं है बॉस। ये जिस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट को अपने कब्जे में लेता जा रहा है, यह दुनिया के लिए तबाही के संकेत है। और ट्रंप भले ही अपनी पीठ थपथपाएं, क्या देखो ईरान को मार दिया, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि हासिल क्या किए हो? अगर मार ही दिए हो तो ईरान पलट के तुमको कैसे मार रहा है? ईरान में रिजीम चेंज तो हुआ नहीं, ईरान में लोग सड़कों पे तो उतरे नहीं। जो उतरे वो तो एकजुट हो गए खमेनी की मौत के बाद। उल्टा ईरान के पलटवार ने दुनिया को हैरान कर दिया। ईरान अपनी सीमित क्षमता के बाद भी न सिर्फ युद्ध लड़ रहा है, बल्कि अमेरिका के सहयोगियों का धुआं धुआं कर रखा है उसने। क्या ट्रंप अब ईरान युद्ध से निकलने का सेफ पैसेज खोज रहे हैं? कैसे ईरान युद्ध भारत के पड़ोस तक आ गया है और ईरान ने क्यों कहा है कि वो 8 साल तक युद्ध लड़ सकता है, आज आपको सब बताऊंगा। ईरान ऐसे कौन से हमले कर रहा है जिसके बारे में अमेरिका तक ने नहीं सोचा था? यूएई क्यों इस युद्ध से अलग हो गया है? कैसे ट्रंप के साथी उनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं? ट्रंप ने कौन कौन से बड़े ब्लंडर कर दिए हैं? देखिए, ईरान युद्ध कैसे अमेरिका के हाथ से निकलता जा रहा है और भारत के पड़ोस तक युद्ध पहुंच गया है। आप उसको देखिए। आप देखिए कि कितने देश ईरान युद्ध से प्रभावित हो रहे हैं। भाई, ईरान ने अब तक मिडिल ईस्ट के करीब 14 देशों में अमेरिकी ठिकानों पर अपनी मिसाइलें दाग दी हैं, ड्रोन फोड़ दिए। इजराइल, इराक, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, ओमान, साइप्रस और अजरबैजान में ईरानी मिसाइलों ने जमकर तबाही मचाई। वहीं नेटो देश तुर्की के ऊपर से ईरानी मिसाइलें उड़ने का दावा है, जिसे तुर्की ने इंटरसेप्ट करके आसमान में ही फोड़ दिया। जबकि लेबनान में इजराइल ईरान के प्रॉक्सी कहे जाने वाले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलें बरसा रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध की आंच भारत की सरहद तक आ पहुंची। कल अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरान के एक वॉरशिप आइरिस डेना को डुबो दिया। इस हमले में अब तक ईरानी नेवी के 87 जवानों के शव बरामद हुए हैं। अमेरिकी सबमरीन ने श्रीलंका के पास इस जहाज पर अटैक किया था। ईरानी शिप आइरिस डेना पर हमले के इस वीडियो को देखकर साफ पता चलता है कि शिप पर पानी के भीतर से मिसाइल अटैक हुआ था और धमाका इतना तेज था कि पानी की लहर करीब 50 फीट ऊपर तक उठी। देख रहे हैं आप, इस तरह से हमला हुआ है और कहा जा रहा है कि यूएस सबमरीन ने अपनी MK-48 टॉर्पीडो से इस शिप पर हमला किया था।
आइरिस डेना उन 19 विदेशी वॉरशिप में से एक था जो भारत मेहमान बनकर आया था। इन जहाजों ने 17 और 18 फरवरी को विशाखापत्तनम में हुए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईएनएस सुमेधा से इस फ्लीट को रिव्यू किया था। भारत के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के बाद ईरान का यह जहाज वापस अपने देश लौट रहा था। जब यह श्रीलंका के पास उसके तट से करीब 40 किलोमीटर दूर था, उसी वक्त अमेरिकी सबमरीन ने इस पर मिसाइल दाग दी। दावा है कि ईरानी युद्धपोत पर न मिसाइलें थीं, न ड्रोन था, यह बिल्कुल निहत्था था। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि इस जहाज से अमेरिका को फिलहाल कोई खतरा नहीं था, तो फिर अमेरिका ने इसको क्यों डुबा दिया बॉस? अमेरिका जो हरकतें कर रहा है, आपको शोले फिल्म का वो गब्बर सिंह याद आ जाएगा बॉस, कि उसने ठाकुर के घर परिवार में निहत्थे बच्चों तक को मार दिया था और सोच रहा था मैंने बहुत तूफानी काम कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया है, अमेरिका ने वही किया है कि वहां निहत्थे सैनिकों को तुमने बीच समंदर में मार दिया और अपने आप को चीता समझ रहे हो। वो तुमसे लड़ रहे थे क्या? वो तो बेचारे वहां से वॉर एक्सरसाइज करके वापस लौट रहे थे और उनको मार दिया तुमने अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए, सोशल मीडिया पे वाहवाही लूटने के लिए कि देखो मैंने ईरान का एक और जहाज मार दिया। आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप कितना घबराया हुआ है बॉस, कि उसको इधर उधर जो मिले उसको मार के अपने लोगों को दिखाना है कि देखो मैं कुछ तो कर रहा हूं। ईरानी शिप पर हुए हमले के बारे में इंडियन नेवी का भी रिएक्शन आ गया है। भारतीय नौसेना का कहना है कि जब अमेरिका ने ईरान के शिप पर हमला किया तब उन्हें एसओएस यानी संकट का मैसेज मिला था, जिसके तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू कर दिया गया और आईएनएस तरंगिनी जो उस साइट के पास मौजूद था उसे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजा गया। वहीं आईएनएस इच्छक लापता लोगों के सर्च ऑपरेशन में लगाया गया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं कि इस जहाज पर अमेरिकी सबमरीन ने कब, कहां, कैसे हमला किया। देखिए, ईरान का यह जहाज विशाखापत्तनम पोर्ट पर खड़ा था। यहां से श्रीलंका के आगे से होता हुआ अरब सागर की तरफ मुड़ा। इसी वक्त वहां यूएस नेवी की सबमरीन घात लगाकर बैठी हुई। उसने टॉर्पीडो से अटैक कर दिया और ईरान का यह जहाज 2 टुकड़ों में बंटकर डूब गया। अपने निहत्थे जहाज पर अमेरिका के इस हमले पर ईरान तमतमाया हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि उनके वॉरशिप डुबोकर अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने धमकी दी है कि अमेरिका ने जो कदम उठाया है ना, उसका अंजाम उसे आगे चलकर भुगतना होगा। अरागची ने कहा है कि हमला ईरान के तट से करीब 3000 मील दूर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाके में हुआ। उनके मुताबिक उस समय यह जहाज भारत की नौसेना के मेहमान के तौर पर वहां मौजूद था और उस पर करीब 130 नेवी ऑफिसर तैनात थे। अब ईरान की धमकी का ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। IRGC यानी ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी ऑयल टैंकर पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। ईरान का कहना है कि यह जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसे ईरान ने फिलहाल बंद कर रखा है। यानी ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से किसी भी जहाज के आने जाने पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन इस अमेरिकी जहाज ने ईरान की धमकी को हल्के में लिया और अब वो धीरे धीरे पानी में डूब रहा है और ईरान हर वो जवाब दे रहा है जिसकी शुरुआत अमेरिका कर रहा है। भाई, इंटरनेशनल वाटर में तुम मार रहे हो, निहत्थे लोगों को मार रहे हो, तो ईरान कह रहा है कि तुम अगर नियम नहीं मानते तो मैं कौन सा युद्ध का नियम मानूं, फिर मैं मारूंगा तुमको। और ईरान न सिर्फ अमेरिकी टैंकर पर हमले कर रहा है, बल्कि उसकी प्लानिंग तो इससे भी ज्यादा बड़ी है। ईरान ने धमकी दी है कि वो इजरायल के न्यूक्लियर पावर सेंटर डिमोना पर हमला कर सकता है। डिमोना न्यूक्लियर साइट को आधिकारिक तौर पर शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कहा जाता है। यह इजरायल के नेगेव रेगिस्तान में एक बेहद गुप्त परमाणु केंद्र बताया जाता है। कहा जाता है कि यहीं पर इजरायल के परमाणु बम रखे हुए और इसे इजरायल की परमाणु बम फैक्ट्री कहा जाता है। इसी पर ईरान कह रहा है कि लोग कह रहे हैं कि ईरान हमला कर सकता है। ईरान के एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि ईरान इजरायल की डिमोना न्यूक्लियर साइट पर हमला करने की धमकी दे रहा है। इजरायल की इस न्यूक्लियर साइट का ऑफिशियल नाम शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जो नेगेव रेगिस्तान में डिमोना शहर से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ। दावा किया जाता है कि इजरायल ने 1958 में फ्रांस की सीक्रेट हेल्प से यह परमाणु रिसर्च सेंटर खोला था। ईरान के लिए इस न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि दावा है कि यह जमीन के अंदर करीब 100 मीटर की गहराई में है। इस एरिया को इजरायल ने पहले ही नो फ्लाई जोन घोषित कर रखा है। परमाणु सेंटर की सुरक्षा के लिए इजरायल ने 3 लेयर की सिक्योरिटी बना रखी है, जिसमें शक्तिशाली आयरन डोम, एरो 3 और डेविड्स स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। ईरान ने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है बॉस, इजरायल की नींद उड़ा रखी है।
अमेरिका के खतरनाक फाइटर जेट F-15 को मार गिराने का फिर से दावा किया है। हालांकि अमेरिका ने इन खबरों का खंडन किया है। ईरानी न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक फाइटर जेट आसमान से पहाड़ियों में गिरता दिख रहा है। ईरान का दावा है कि यह अमेरिकी फाइटर जेट है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ऐसा मार रही है कि उनके सामने 5-5 लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जा रहे हैं बॉस। आप देखिए कि ईरान की मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस को चकमा देते हुए अपने टारगेट को तबाह कर दे रही है। जो बम फूट रहा है ऐसे ही फूट रहा है भाई। ईरान इसके लिए जी जान लगाए हुए। आप वीडियो देखिए। ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की 2 मिसाइलें लॉन्च होती हैं, लेकिन ईरान की मिसाइल इजराइल की दोनों मिसाइलों को छकाते हुए तेल अवीव में अपने टारगेट को फोड़ देती है। देखिए, एक बात समझिए, ईरान अकेला लड़ रहा है बॉस, अकेला। और इधर उसके सामने उसके पड़ोस से लेकर उधर इजराइल तक अलग अलग लेयर के डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। फिर भी वो इजराइल को भी फोड़ रहा है और जो लोग अमेरिका का साथ दे रहे हैं, जो देश, उनको भी फोड़ रहा है। ईरान अगर इजराइल पर 10 मिसाइल मारता है ना, तो उसमें से 1 या 2 ही मिसाइल जाकर वहां गिर पाती है, और वो ईरान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ईरान की मिसाइल्स को मल्टी लेयर एयर डिफेंस का सामना करना पड़ रहा है। कैसे हो रहा है आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ईरान की मिसाइल जब निकलती है ईरान से, तो सबसे पहले तो उसको इराक रोकता है, क्योंकि वो पड़ोस में है। तो उधर से इजराइल तक पहुंचने के लिए पहले इराक से गुजरेगी, इराक रोकता है, वहां पे अमेरिका रोकता है। इराक में अमेरिकी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को रोकता है। यहां से जो मिसाइल बच गई, मान लीजिए 10 छोड़ा, 2 बर्बाद हो गई, 8 निकली, वो आगे जाती है। आगे सीरिया और जॉर्डन के एयर स्पेस में इंटर करती है। जॉर्डन भी ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है, और इस समय तक इजराइल के फाइटर जेट्स मिसाइलों को नष्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बगल में तो है नहीं। यहां से निकले, 5 मिनट में पहुंच गए। पहले जैसे ही निकलता है, इराक के ऊपर 2-4 फोड़े, वहां से मैसेज चला जाता है कि भाई बाकी बच गया, तेरे तरफ आ रहा है। जैसे ही वो पता चलता है कि आ रहा है, इजराइल अपने फाइटर जेट उड़ा देता है और रास्ते में नष्ट करना शुरू करता है। इसके बाद भी कुछ मिसाइल इजराइल बॉर्डर तक पहुंची जाती। इन मिसाइलों को मेडिटेरेनियन सी में तैनात अमेरिकी नेवल शिप रोकती है। फिर इसके बाद भी कुछ मिसाइल इजराइल की सीमा में दाखिल होती है। अब जो इजराइल पहुंच गई, उसके लिए ऐसा नहीं कि गया, पहुंच गया, अब मारता हूं मैं। वहां 5 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम अलग एक्टिव कर रखा है इजराइल। एरो मिसाइल सिस्टम, थर्ड मिसाइल सिस्टम, पैट्रियट सिस्टम, डेविड स्लिंग सिस्टम, आयरन डोम सिस्टम, ये 5 लेयर है वहां पे बॉस। इन सब के बाद भी कुछ ईरानी मिसाइलें इजराइल पर गिर रही हैं, तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को नुकसान पहुंचा रही हैं। आप सोच रहे हैं बॉस, ईरान का जज्बा देखिए आप। उसको पता है कि सब घेर के मार रहे हैं, लेकिन लड़े जा रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि तुमने सोच लिया कि मेरे पास परमाणु बम है, इसलिए मैं मर जाऊं। तुमको लगता है कि मेरे यहां लोग जो है सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए तुम घुस के हमारे सुप्रीम लीडर को मार दोगे, इसलिए मैं मर जाऊं। ये ईरान नहीं बर्दाश्त कर रहा है और वो लड़ रहा है सबसे। ईरान की मिसाइलों को 9 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम का सामना करना पड़ता है। इतने तगड़े एयर डिफेंस सिस्टम के बाद भी ईरान की मिसाइलें इजराइल में तबाही मचा रही हैं, तो ये ईरान के लिए बड़ी कामयाबी है। और इसलिए अमेरिका और इजराइल दोनों जो है ना अलबलाए हुए हैं। ट्रंप अलबलाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि ईरान ये कर देगा। और इस अलबलाहट में उनको जो सामने दिख रहा है उसको फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान पर 3 तरफा हमले कर रहे हैं, एक जमीन से, दूसरा आसमान से, तीसरा समंदर से। यह अमेरिकी नेवी के वॉरशिप का वीडियो देखिए। एक के बाद एक मिसाइलें लॉन्च हो रही हैं। बताया जा रहा है कि तेहरान को तबाह करने के लिए अमेरिका अपनी खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। अपने ऊपर हो रहे हमलों से इजराइल से लेकर अमेरिकन एलाइज जो हैं वो इतना परेशान हो गए कि वो ईरान को एकदम मिट्टी में मिला देने पर आमादा है। तो भाई एक बात बताओ, तुम तो कह रहे थे कि तुम वहां लोगों के लिए सत्ता परिवर्तन करना चाहते हो। जब पूरा घर ही मिट्टी में मिला दोगे तो मेन डोर का लॉक चेंज करोगे। मेन डोर के पीछे जब कुछ बचा ही नहीं, पूरा घर तुम मिट्टी में मिला दिए, फोड़ दिए, तबाह कर दिए, तो मेन डोर का लॉक क्या चेंज कर रहे हो? जब मासूम लोगों को मार ही दिए तो किसके लिए ये सब कर रहे हो? आप सोचिए अमेरिका की सनक क्या है। उसको खुद नहीं पता वो क्यों कर रहा है। और मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ऊपर जो आया है ना कि भाई ये आदमी पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पैसा लौटाओ दुनिया भर का, अप्रूवल रेटिंग आज की डेट में माइनस में चल गई है। ये करोगे तो माइनस में ही ना जाएगी। आप देखिए कि अमेरिका और इजराइल के हमले से ईरान धुआं धुआं हो रखा है। यूएस ने ईरान के सनंदाज में कई बड़े हमले किए हैं।
ये तुम जो कर रहे हो अमेरिका, ये तुम ईरान में खुशहाली लाने के लिए कर रहे हो। कुर्दिस्तान प्रांत में इमाम अली मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया अमेरिका ने। पूरा इलाका धमाकों से कैसे थर्रा रहा है आप देखिए जरा। ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर कमरतोड़ एयर स्ट्राइक, रात के अंधेरे में तेहरान पर बड़े बड़े बम गिरा दिए, जिसके बाद तेहरान में भयंकर नुकसान हुआ। आप सोचिए दुनिया की क्या हालत हो रखी है कि दुनिया में कोई डोनाल्ड ट्रंप से पलटकर नहीं पूछ रहा कि एक बात बताओ, अगर तुम परमाणु बम फोड़ने निकले हो तो रिहायशी इलाके में क्या बम गिरा रहे हो? वहां फ्लैट नंबर 4/320 में जो है वो तुम्हारा परमाणु बम रख के बैठा है क्या ईरान? और तुम सत्ता परिवर्तन करने निकले हो तो ये किसका घर गिरा रहे हो, किसको मार रहे हो? नहीं, अमेरिका मार रहा है। और इसलिए ईरान जो कर रहा है ना, वो दुनिया के लिए मैसेज है कि अमेरिका की इस गुंडागर्दी, इसका जवाब देना होगा। अमेरिका इसलिए ताबड़तोड़ हमले कर रहा है क्योंकि ट्रंप जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि युद्ध का एक एक मिनट अमेरिका की जेब ढीली कर रहा है। अमेरिकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 24 घंटे में $779 मिलियन यानी करीब 7,139 करोड़ रुपए खर्च किए। युद्ध शुरू होने से पहले सैन्य तैयारी में ही $630 मिलियन यानी करीब 5,773 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। सैन्य तैयारी और पहले दिन के हमले की लागत मिलाकर 12,830 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड युद्धपोत और स्ट्राइक ग्रुप की एक दिन की लागत करीब 60 करोड़ रुपए आती है। अमेरिका ने फारस की खाड़ी में 2 युद्धपोत तैनात किए हुए, जिनका रोजाना का खर्चा 130 करोड़ रुपए आ रहा है। ईरान युद्ध पर अमेरिका का लगभग $65 बिलियन यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपया खर्चा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। अगर युद्ध 2 महीने से ज्यादा चल गया तो यह खर्च $200 बिलियन यानी करीब 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा अमेरिका जो नुकसान हो रहा है वो तो अलग है। जैसे ईरान ने अमेरिका का $1 बिलियन का रडार उड़ा दिया, अमेरिका के 3 F-15 फाइटर जेट तबाह हो चुके हैं। अमेरिका में तो युद्ध का खर्च बताने के लिए एक वेबसाइट शुरू कर दी गई है, जिसमें युद्ध का खर्चा कितना हो रहा है वो पर सेकंड डिटेल पब्लिक को दी जा रही है। हर सेकंड पब्लिक देख सकती है कि देखो ट्रंप तुम्हारा कितना पैसा उड़ा रहा है। इसी तरह से इजराइल पर भी युद्ध का बोझ बढ़ रहा है। इजराइल 2023 के बाद से ही युद्ध में, पहले हमास के खिलाफ, अब ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ईरान युद्ध में इजराइल का वीकली खर्चा 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। युद्ध की वजह से इजराइल की इकोनॉमी को वीकली यानी हर हफ्ते 13,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। अमेरिका को यह भी नहीं पता कि जिस युद्ध में इतना खर्च हो रहा है वो युद्ध कितने दिन चलना है, उसको हासिल क्या होना है। यूएस सेंट्रल कमांड ने पेंटागन को रिक्वेस्ट भेजी है, ज्यादा इंटेलिजेंस अधिकारी भेजने की मांग की है, जो 100 दिन तक ईरान युद्ध को सपोर्ट कर सके। ट्रंप को समझ आ रहा है कि बिना फंडिंग के युद्ध नहीं लड़ पाएंगे वो। इसके लिए ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस से फंड की डिमांड की कि लाओ यार पैसा तो उधर मारना है। ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस से $50 बिलियन यानी करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इमरजेंसी फंड मांगा है। ट्रंप की डिमांड पर अमेरिकन कांग्रेस ने कहा कि वो इमरजेंसी फंड जरूरत पड़ने पर पास करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस के मुताबिक इमरजेंसी फंड का प्रस्ताव वो सही तरीके से पास करेंगे। यानी यहां भी ट्रंप फंस गए हैं, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि वो सही तरीके से फंड देगी, ट्रंप की तरह नहीं कि एक साइन कर दो और जो चाहे फैसला कर लो। ट्रंप जिस तरह की सनक दिखा रहे हैं उसका अमेरिका में खुलकर विरोध हो रहा है। ट्रंप खुद को पीस प्रेसिडेंट कहते हैं, लेकिन अमेरिका में लोग अब खुलकर ट्रंप को वॉर मॉन्गर कह रहे हैं और ईरान के खिलाफ हो रहे युद्ध का विरोध कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए। अमेरिकी संसद में आर्म्ड फोर्स से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान हंगामा हो गया। संसद के अंदर ही पूर्व अमेरिकी मरीन सैनिक ब्रायन मैकगिनिस ने ईरान युद्ध का प्रोटेस्ट कर दिया। वो कह रहे थे कि हमें इजराइल के लिए युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। इसके बाद पूर्व अमेरिकी सैनिक को जबरन बाहर निकाल दिया गया। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर टिम शीडी भी पूर्व सैनिक को धक्का देकर बाहर निकालने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने उसे जबरन बाहर निकालने की कोशिश की, जिसमें उसका हाथ टूट गया। लगभग 20 से 30 सेकंड तक पुलिस और सीनेटर उन्हें दरवाजे से बाहर निकालने की कोशिश करते रहे। इसी खींचतान के दौरान उनका हाथ दरवाजे में फंस गया और टूट गया। ईरान युद्ध पर हो रहे बेहिसाब खर्च पर अमेरिका में जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान युद्ध के लिए ट्रंप को आड़े हाथों लिया है। बर्नी सैंडर्स कह रहे हैं कि हमने पहले ही पेंटागन को $1 ट्रिलियन दे रखा है, अब ट्रंप को $500 बिलियन फिर चाहिए। ट्रंप ने ईरान में जो युद्ध शुरू किया है उसके लिए ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। इसका जवाब है नो। हमें अमेरिकी पब्लिक पर पैसा खर्चा करना चाहिए कि न कि अंतहीन युद्ध में। यानी डोनाल्ड ट्रंप के पास के सामने दो मुसीबत है। एक, उनके महंगे महंगे हथियार खत्म हो रहे हैं। दूसरा, उनका पैसा खत्म हो रहा है।
और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं सैनिक भेज दूंगा। क्यों? तुम्हें अपने हथियारों के पैसे बचाने हैं तो तुम सैनिक भेजोगे, क्योंकि उनके जान की कीमत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि उनके परिवार का तो कोई नहीं मरेगा। डोनाल्ड ट्रंप तो भाई प्रेसिडेंट है बॉस, उनको क्या होना है? जाओ सैनिक, तुम मरो, तुम लड़ो, तुम मरो, कम पैसे में लड़ना। यह अमेरिका का हाल है। यानी ट्रंप बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ईरान युद्ध ट्रंप के गले की फांस बन गया है। आप देखिए कि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग अपने सबसे निचले लेवल पर चली गई। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग आप देखिएगा, आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग, यानी कितने लोग उनके काम को पसंद कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, ये रेटिंग आती है। ये आज की डेट में -19 हो गई है बॉस, नेगेटिव। जो बाइडेन से भी खराब मामला है। लोग कह रहे हैं कि जो बाइडेन की तो चलिए उम्र हो गई थी, बाएं जाना होता तो दाहिने जाते थे, साइकिल से गिर जाते थे, स्टेज से गिर जाते थे। ये आदमी तो नजरों से गिर गया है। -19 अप्रूवल रेटिंग है बॉस। ज्यादातर मुद्दों पर नेगेटिव रेटिंग देखने को मिली है। महंगाई में -35, टैरिफ में -27, इकोनॉमी में -23, विदेश नीति -20, रोजगार -13। अमेरिका की पब्लिक कह रही है कि किसको बना दिया यार प्रेसिडेंट। ट्रंप की मुसीबत यह है कि युद्ध तो उन्होंने शुरू कर दिया, खत्म कैसे होगा उनको पता ही नहीं। वो तय ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि ईरान ने तो ठान लिया है कि भले हम बर्बाद हो जाएं, लेकिन आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप ने पहले ईरान युद्ध के खत्म होने के लिए 4 हफ्ते का अनुमान लगाया। 4 हफ्ते में अमेरिका अपना टारगेट अचीव कर लेगा, उन्होंने सोचा था। लेकिन युद्ध जिस तरह से फैल रहा है, ये एंडलेस वॉर दिख रहा है लोगों को। ईरान ने जनरल क्यूमर्स हैदरी ने कहा है कि ईरान अपना मकसद पूरे होने तक यह जंग नहीं रोकेगा। यह लड़ाई कितने दिन चलेगी इससे ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान पहले भी 8 साल लंबी जंग लड़ चुका है, इसलिए हम इस लड़ाई से डरने वाले नहीं। ईरान कह रहा है कि यह जंग तभी खत्म होगी जब ईरान अपने टारगेट हासिल कर लेगा और दुश्मन को अपने कदम पर पछताना पड़ेगा। ईरान में तो इस समय अमेरिका और इजराइल के खिलाफ भयंकर प्रोटेस्ट हो रहा है। ईरान की सरकार और वहां की सत्ता, यह ईरान का अंदरूनी मामला है। ईरान के लोग इस बात से गुस्से में हैं कि अमेरिका और इजराइल होते कौन है रिजीम चेंज करवाने वाले। यानी जिस ईरान को तोड़ने निकले थे डोनाल्ड ट्रंप, वो और एकजुट हो गया है। वहां पब्लिक इकट्ठा हो गई है, उनका राष्ट्रवाद जाग रहा है कि तुम कौन हो यार, हमारा ठेका लेके बैठे हो कि तुम जो है वो सत्ता परिवर्तन कराओ। यानी डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पब्लिक उनको नेगेटिव रेटिंग दे रही है। उनके सांसद कह रहे हैं कि पैसा नहीं देंगे, लड़ना है तो लड़ो, जाओ, हम पैसा नहीं देंगे। और उनके एलाइज, भाई यूएई ने इस युद्ध से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि भाई हम युद्ध में नहीं है, काहे हमको मार रहे हो तुम। स्पेन ने कह दिया कि हम नहीं साथ देंगे इस आदमी का, इसके देश का। यह हाल हो गया डोनाल्ड ट्रंप।